उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मलीरा गांव में रविवार सुबह संदीप नामक युवक का शव जंगल में मिला था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी मीनाक्षी ने अपने ममेरे भाई प्रेमी गौतम उर्फ सौरभ के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पहले संदीप को खाने में नींद की गोलियां दी गईं और फिर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को मोटरसाइकिल से जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आलाए कत्ल और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कल सुबह थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के ग्राम मलीरा में एक लगभग 30 वर्षीय युवक का शव मिला था। इस मृतक की पहचान ग्राम मलीरा निवासी संदीप के रूप में हुई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए एएसपी सिटी के नेतृत्व में टीम्स का गठन किया गया था। आज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की गई है तथा जो आला कत्ल है वो बरामद किए गए हैं। इसमें जो मृतक संदीप है, इसकी पत्नी मीनाक्षी और एक जो मृतक संदीप है उसका मेरा भाई है गौतम, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो मृतक है पहले इसको घर में ही नशे की गोलियां दी खाने में और फिर उसके बाद में जब ये नशे की हालत में था, बेहोशी की हालत में था, तब इस पे हथौड़ी से वार करते हुए इसके सर में वार किए और मरने के उपरांत अपनी मोटरसाइकिल से इसको जंगल के जो गांव का जंगल है वहाँ पे ये डाल के आ गए थे। इसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है तथा जो इनके आला कत्ल है तथा जो खून से सने हुए कपड़े हैं वो इनकी निशानदेही से बरामद किए गए हैं और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने के विरोध में किसान संगठनों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर योजना पर रोक लगाने की मांग की है। सर्व सम्मिलित किसान संगठन मोर्चा और विभिन्न किसान यूनियनों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अनियंत्रित वृद्धि की आशंका है, जिससे किसान, मजदूर और आम उपभोक्ता आर्थिक संकट में आ सकते हैं। संगठनों ने दावा किया कि कई स्थानों पर मीटर लगाने को लेकर ग्रामीणों और टीमों के बीच तनाव की स्थिति बन चुकी है। उन्होंने प्रशासन से जनता की सहमति के बिना मीटर न लगाने और बढ़ते बिजली बिलों से राहत दिलाने की मांग की है। साथ ही शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। अध्यक्ष चौधरी गुलबार, भारतीय किसान यूनियन चौधरी। आज हम 4-5 संगठन इकट्ठे हो गए, इसमें आवाज उठाई है। नदीम भाई ने आवाज उठा रखी थी पहले, इनके साथ में कंधा से कंधा मिला के हम चले हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर वालों के लिए मेरी एक चेतावनी है। अब तो सीधी ये तो यहाँ भी कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिल रहा कि भाई मजबूती से बंद कराया जा सके। इसमें तो हमें बिल्कुल उनके पीछे फिरना पड़ेगा। ये वाला मामला बना रखा है इन लोगों ने। तो ऐसा है, हम बिल्कुल किसी भी हालत में स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरह का आंदोलन करना पड़े, डीएम साहब का कार्यालय घेरेंगे, फिर यहाँ बैठेंगे, या हमें और भी कोई काम और भी आए, हमारे सारे काम आवे। फिर जैसे ये डरा के लगा रहे हैं ना कि घरों में जा रहे लोगों को डरा रहे, बाद में पुलिस आएगी, तुम्हारे नाम के मुकदमे करेंगे या तुम्हें पिटेंगे, इस तरीके का नाम लेके और कुछ अवैध उगाई भी कर रहे हैं ये लोग। ठीक है ना तो हम मुकदमे से डरते हैं, ठीक है, और ना हम इस चीज से डरते कि भाई ये डरा रहे हैं, कैसे मीटर को जबरदस्ती लगा देंगे। ये इन बाउंसरों को लेके घूम रहे हैं ना ये जी। स्मार्ट मीटर लोगों को खून चूसने का यो एक इन्होंने डरा बनाया। इसमें डबल 3 गुना बिल आ रहा। ये तो आप भी देख सको, आप भी तो बिजली चला रहे होंगे पत्रकार महोदय, ये तो कैंसर है। ये जिसके 500-600 रुपए के बिल आ रहे थे, वे बेचारे पागल थोड़े ही आज 2-2 हजार रुपए का उठाओ फिर रहे, 2,000 रुपए का बिल हाथ में ले रहे। अब एकदम क्या हो गया है, ये स्मार्ट मीटर लग तो ही ये लोग परेशान क्यों हो गए? इसीलिए तो परेशान हो गए। जिसका 600 रुपए का बिल था, 700 रुपए का बिल था, उसका 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का बिल आ रहा। ये है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट भाई ये तो अंतर यही बतावेंगे हमें। तो हम तो इतना अंतर बता सके कि जहाँ 600 रुपए का बिल आ रहा था ना, जहाँ 600 का बिल आ रहा था, वहाँ 2,000 का आ रहा है। 2,000 का क्यों आ रहा? सिस्टम, सारी चीज, जलने वाले जो उपकरण है घर में सब वही है। इसके बावजूद क्या हो गया अब जब 2,000 का बिल हो गया? अब तो हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल, या हमसे पूछेंगे ये क्या हो रहा है? डबल 3 गुना 4 गुना मीटर में जो है लाइट लगाने का काम कर रहे हैं कि भाई लाइट इतनी लग रही। किसान तो क्या है, कहाँ दुगनी कर दी भाई? कौन सी दुगनी कर दी? गन्ने का रेट आज भी वही का वही है, 30 रुपए बढ़ा के दुगनी हो गई। ये कौन सी दुगनी करी भाई? 800 रुपए कर दिया जी। ढोल तो वैसा ही फिर रहा है इनका। जब से 15 लाख रुपए उसमें आ देना अकाउंट में, ढोल तो जब से ही बज रहा है, भी नहीं आया अब तक। आपको पता होगा, ये तो सब ऐसा ही मसला चल रहा है, ये कुछ नहीं है। और मोदी जी की तो बात ही ना करो, तो प्रधानमंत्री है, इनका तो मामला बड़ा है। देखो, भारतीय किसान यूनियन चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म है, भारतीय किसान मजदूर
भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज है, ये सब हम इकट्ठे हैं। और भी 2-4 संगठन है, भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी है, हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक प्रतिनिधिमंडल इन 5 संगठनों का आज जाके डीएम साहब को अवगत भी कराया, मिला। अभी तो कान पे यूं भी नहीं रहेंगी, डीएम साहब को तो पता भी नहीं स्मार्ट मीटर है क्या चल रहा। अभी फोन करके पूछा उनसे, जो भी उनके अधिकारी होंगे, कहने लगे भाई ये क्या मामला है, ये मामला भी नहीं पता अभी तो अधिकारियों को, लोगों का खून चिस्सा जा रहा। और जो मेन अधिकारी है जिले के, उन्हें पता ही नहीं अभी क्या चल रहा है। तो इसमें या तो हम फिर देखो, अगर ना नहीं रुकते हैं, ये जो बाउंसर घूम रहे ना ले गए और डरा रहे लोगों को, अगर ये नहीं रुकते तो हम फिर कोई आला अधिकारी का ऑफिस घेरेंगे, वहां बैठेंगे, हटने के नहीं, फिर हमारे पे लाठी चार्ज करियो, ये मारियो हमें। फिर पहले भी क्या करा, पहले नदीम भाई जो थे हमारे अकेले थे, इन्हें क्या करा है, वहां बैठे डरा धमका के मारपीट करके, पता नहीं क्या मामला बना होगा कि इनके साथ मारपीट भी करी है। तरीका था मारपीट करने का, ये कोई तरीका नहीं था मारपीट करने का। ये मारपीट करी, अब करियो ना मारपीट, हम तैयार हैं मारपीट कराने के लिए, बिल्कुल मैदान में हम सब मैदान में हैं। ऐसे जो है हम इंटेली स्मार्ट कंपनी है, जो एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली का गरीब मजदूर घरों पे लगाने का काम कर रही है, और उनको डरा धमकाकर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है। उसको लेकर आज हम भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म, भारतीय किसान यूनियन चौधरी, भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी और अन्य साथी हमारे साथ में आए और डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपना काम किया, और उसी के विषय में वार्ता भी की गई। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आज तक हमें सरकार का आदेश नहीं मिला, और अगर पहले वाले मीटरों में धांधली थी तो वो मीटर किसने लगाई, वो भी सरकार ने लगाई। उसमें उपभोक्ता ने पैसे दिए, फ्री में वो भी नहीं लगा, और उसमें बिल भी भरा। अगर उसमें धांधली थी, और ये जो आपने बात कही कि कंज्यूमर को परेशान किया जाता था, बिल बढ़कर आता था, उसमें कोई भी शिकायत होती थी, उसका सॉल्यूशन मिल जाया करता था। ये जो स्मार्ट मीटर ये लेकर आए और ये बता रहे हैं कि जितना बिल जितना आप रिचार्ज कराओगे इतनी लाइट फूंक पाओगे, तो इससे बेहतर ये था कि आप अपने बिजली विभाग में सुधार करते, और जो आपके महकमे में चोर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको निकालकर महकमे को साफ सुथरा करना काम करते, उससे जनता को लाभ मिलता। स्मार्ट मीटर से जनता को कोई लाभ ना तो मिल रहा है और ना ही आगे मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाला विषय है कि रिचार्ज करा लो, और जितनी लाइट, अभी मेरे सामने एक बात आई थी कि ये 1000 रुपए का रिचार्ज कराया था, अगले दिन वो जो है खत्म हो गया। किससे आगे पूछेगा? यहाँ पे आपने बिलिंग काउंटर ने दिया अभी तक, जो बिल ज्यादा आ रहे उसका कोई जवाब नहीं है, जो मीटर तेज चल रहे उसका कोई जवाब नहीं है। पीड़ित जाए तो कहाँ जाए? बिजली घरों में जाए, जेई एसडीओ वो बोलते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? प्राइवेट कंपनी बाहर से आकर हमारे उत्तर प्रदेश में राज कर लेगी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जनता की बात है, जनता की लड़ाई है और जनता का अधिकार है। भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म और अन्य संगठन इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और लड़ भी रहे हैं, और इनसे हमें जवाब चाहिए। इसमें कोई समाधान तो दिखाओ। ये तो एक कैंसर लाके आपने जनता के बीच में छोड़ दिया और ऐड करा दिया कि कैंसर का इलाज आ गया है। हमें इलाज दिखा तो कहाँ है? अगर कैंसर का इलाज आपने देखा हो कि हाँ कैंसर के इतने ऐड होते हैं, इतने हॉस्पिटल इतने जो है ये एडवर्टाइज कराते हैं, कैंसर की दवाई बन चुकी है, हमें दिखा तो कहाँ बनी है? किस मरीज को जो है कैंसर के जो बचा हो या उसका इलाज हुआ हो वो सही रहा हो। आगे की रणनीति है, कल तक सर्व समाज संगठन अकेला था, आज अन्य संगठन सर्व समाज के साथ हैं। मुझे मजबूत करना काम किया, मैं इनका आभारी हूँ। और आगे का कदम यह है कि आगे जो है आंदोलन की तैयारी है, सभी मिलकर एक लंबा आंदोलन चलाएंगे और मांग ये रहेगी कि स्मार्ट मीटर बंद किया जाए। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका की एक महिला कर्मचारी ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पटेल नगर निवासी रानी पालीवाल का आरोप है कि वह हल्का नंबर 5 वार्ड 33 में स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं और 29 सितंबर 2025 से नियमित ड्यूटी पर जा रही हैं। इसके बावजूद सुपरवाइजर द्वारा उन्हें 29 सितंबर से 30 नवंबर तक अनुपस्थित दर्शाकर वेतन रोक दिया गया। महिला का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते उन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है और वेतन न बनाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने ड्यूटी पर उपस्थिति के फोटो, वीडियो और सभासद का प्रमाण पत्र होने का दावा किया है। अब उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। नरेश कुमार, मामला यह है कि मेरी वाइफ है, ये परमानेंट कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 33 नई मंडी में। तो मेरे लड़के ने सितंबर में कोर्ट मैरिज किया था, जो जिस परिवार से लड़की है उस पर वे परिवार दबंग है, तो उन्होंने सुपरवाइजर पर दबाव बना रखा, 2 महीने की हमारी तनख्वाह रुकवा रखी और इसे परेशान किया जा रहा है। हमने आज डीएम साहब से मिले, इस मामले में डीएम साहब ने आश्वासन दिया और ईओ को लिखा है। हम कई बार अधिशासी अधिकारी से मिले,
और स्वास्थ्य अधिकारी से मिले, एक दूसरे पर टाल दें, सुनवाई नहीं करते बिल्कुल भी। मैं ये कहा जा रहा है कि समझौता कर लो, 2 महीने का वेतन रोक रखा के इनके मतलब इनके आगे झुक जाओ, इनका समझौता झुक के असल करना चाह रहे कि हमें डाउन करना चाह रहे किसी तरह भी। हमारे घर आना जाना करना चाहिए, हम उनके लोगों को पसंद नहीं। लड़की का 164 का बयान हुआ, हमारे पास सुरक्षित है। लड़की के घर वाले परेशान बना के 2 महीने तक घर को रखी, नगर पालिका में दबाव डाल रखा है इन्होंने। ठीक है, रिश्तेदार ये परिवार में से मदन लाल, 2 दबंग आदमी रिश्तेदार है। हमारा सुपरवाइजर राजेश ऊटवाल, डीएम साहब ने कहा कि कार्रवाई होगी, इसको ईओ साहब को लिख दिया। बिहार के भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला था और अब ताजा घटनाक्रम में भागलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और पूरे परिसर का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार और सिटी एसपी अजय चौधरी ने बताया कि धमकी भरा मेल मिला है और मामले की गहन जाँच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं। 17 फरवरी शुभ दिन मंगलवार वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण जो भारत में दिखाई नहीं देगा, किंतु इसके प्रभाव में रंच मात्र भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के दक्षिणी भाग में यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा। जिन जगहों पर यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा, वलयाकार सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव 1 महीने तक बहुत ही प्रभावी रहता है, किंतु जब तक कोई अगला ग्रहण नहीं आता है तब तक इसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। जिन क्षेत्रों में यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहां दैवी आपदा, भूकंप, आगजनी और जनमानस में भी राजा के प्रति आक्रोश पैदा होगा। व्यापक स्तर पर भूकंप की घटनाएं होंगी। कृषि प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। जहां ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहां किसान प्रभावित होंगे। फसलों की उपज कम होगी अथवा किसी कारण से फसलें नष्ट हो जाएंगी और इसके प्रभाव में कहीं कोई अंतर नहीं है। सनातन समाज जो भारत में है उन्हें चाहिए कि महामृत्युंजय महामंत्र का जप करें, उमापति महादेव की उपासना करें। सायं 5:31 से लेकर 6:57 तक यह ग्रहण है, इसलिए इस भ्रम में न रहें कि इसके प्रभाव में कोई अंतर है। सूतक भले न लगे लेकिन उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। देखिए, हर बार आपको लगता है ना कि कांग्रेस शायद इससे नीचे नहीं गिर सकती है। कांग्रेस आपको गलत प्रूव करती है और उससे भी नीचे गिर जाती है। साहब, वंदे मातरम को ये कम्युनल बता रहे हैं हरिप्रसाद, शर्म आनी चाहिए साहब। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी की अमर कीर्ति थी और उस पर जो आनंद मठ में जो वृतांत था कि साधु नंगे बदन घोड़ों पर चढ़कर तलवार लहराते हुए अंग्रेजों से भिड़ गए थे। वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक गाना था जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक सूत्र में पिरो कर रखता था। और कांग्रेस ने अपने कम्युनल पॉलिटिक्स के तहत कुछ स्टैंजास को हटा दिए थे। हमारी सरकार कांग्रेस के जितने हिस्टोरिकल गलतियां हैं सबको या तुष्टिकरण के लिए किए गए कदमों को ठीक कर रही है, इसलिए हम लोगों ने स्टैंजास को वापस लिया और राष्ट्रगीत को उसका उचित स्थान मिल रहा है। लोगों को खड़ा होना होगा, राष्ट्रगान के पहले बजेगा। कांग्रेस हाँ करे या ना करे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वंदे मातरम को स्थान मिलना चाहिए वो हमारी सरकार ने दिया है और कोई दुनिया की शक्ति उसे बदल नहीं सकती। देखिए, बिहार के लिए ये गर्व का क्षण है कि बिहार पेवेलियन वहाँ बना है और आज एआई की जो भूमिका है निसंदेह उससे अपरिचित कोई नहीं है। अमेरिका और चीन को एक बढ़त है, उन्होंने अपने मॉडल पहले लॉन्च किए, लेकिन अब भारत ने इस एआई समिट के जरिए ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के तमाम गरीब और विकासशील राष्ट्रों को एआई तकनीक के जरिए संपन्न बनने का आह्वान किया है। और ऐसे में जो बिहार की भूमिका है इनोवेशन के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले बजट से भी स्पष्ट है कि पूर्वी भारत और विशेषकर बिहार में इसके विकास की असीमित संभावनाएं हैं।